राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज श्रिया की रसोई में सिंपल सी विंटर के हिसाब से लंच बॉक्स बनाकर तैयार करेंगे, जो बहुत जल्दी भी बन जाएगा और टेस्टी भी लगेगा। और देखने में तो ये सिंपल हाई है। तो चलिए झटपट से ये विंटर की हम लंच बॉक्स बना लेते हैं, जिसमें तड़के वाली मूंग की दाल, सरसों का साग, आलू पत्ता गोभी की सब्जी, रोटी और सैलेड है। अगर आप राइस पसंद करते हैं तो राइस भी रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारी सिंपल सी लंच बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। तो फटाफट अब इसको हम दे देते हैं अपने हस्बैंड को। और इस सिंपल से लंच बॉक्स में जो सरसों का साग झटपट सुबह मॉर्निंग में आप कैसे बना सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने 2 गड्डी ले ली है बथुए की, 1 गड्डी पालक की, 2 गड्डी सरसों की। तो इनको आप रात में ही कट करके धोकर अच्छे से छांट कर रख लें। तो मैंने इसको रात में ही धोकर काट के छांट के रख लिया था। तो अब फटाफट पालक को, बथुआ और सरसों को बारीक बारीक कट कर लेते हैं, क्योंकि अब सर्दियों में ये पालक, बथुआ, मेथी बहुत आएगी और सीजनल सब्जियां हैं जो खानी भी चाहिए। तो झटपट एकदम पंजाबी वाले सरसों का साग हम बना लेंगे और कम मेहनत में झटपट बनकर भी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से जल्दी जल्दी हमने पालक को भी कट कर लिया, बथुए को भी कट कर लेंगे और कुकर में डालते जाएंगे, जिससे फटाफट हमारा काम भी होते जाए। तो इस तरह से हमने पालक कट करके डाल दिया, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। बहुत अधिक पानी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये हरी सब्जियां हैं, पानी छोड़ती है। अब बथुए को भी जल्दी से बंच में हम एक साथ कट कर लेंगे, क्योंकि इसको मैंने रात में ही धोकर अच्छे से छांट कर रख लिया था। आधी तैयारियां हम रात में कर लेते हैं, तो जिससे हमको सुबह लंच बॉक्स बनाने में आसानी होती है। और जब तक इसको मैं कट करके अब मैं इस कुकर को गैस में चढ़ा दूंगी और गैस की फ्लेम मीडियम कर दूंगी, जिससे ये सब्जियां थोड़ी हल्की सॉफ्ट होती जाएं। और इसमें हम 1/4 टेबल स्पून डाल देंगे नमक। नमक बहुत अधिक नहीं डालना है, क्योंकि पत्ते की सब्जियां ये सुटुक जाती हैं। तो जब तक ये सुटुक रही है, पक रही है, हल्का सॉफ्ट हो रही, तब तक इधर हम सरसों को भी कट कर लेते हैं। और जब तक मैं सरसों को कट करके उसमें डाल रही हूँ, तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो देखिए सुबह सुबह कितना फटाफट सब्जियों को हम कट करते हैं। अगर आपको और जल्दी रहती है तो आप सब्जियां कट करके भी फ्रिज में रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी सब्जियों को कट करके कुकर में डाल दिया है। अब एक चम्मच से या करछुल से हम इसको चला देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, क्योंकि नीचे की सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। ढककर इसमें हम 3 से 4 सीटी ले लेते हैं। फटाफट काम करना है तो कुकर में ही हमको पकाना होगा। बहुत से लोग सरसों के साग को कढ़ाई में भी बनाते हैं, पर कुकर में भी एकदम कढ़ाई का फ्लेवर आता है। और जब तक ये सरसों का साग हमारा पक रहा है, तब तक इधर मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज और 3 देसी टमाटर लिए, जिससे हमारा सरसों का साग हल्का खट्टा रहे। तो प्याज को बारीक बारीक हम चॉप कर लेते हैं। इस तरह से प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, और टमाटर को भी इसी तरह हम चॉप करेंगे। जब तक हमारी प्याज पकेगी तब तक टमाटर हमारी चॉप हो जाएगी। इधर मैंने ले लिया है एक मिनी ग्राइंडर, जिसमें मैंने डाल दी हैं 6 से 7 लहसुन की कलियां और 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अगर आप लहसुन प्याज नहीं पसंद करते तो आप स्किप कर दें, बाकी प्रोसेस आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको बढ़िया अच्छे से हम बारीक चॉप कर लेंगे। ये इलेक्ट्रिकल चॉपर है, झटपट ये चॉप हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से झटपट का काम हो गया। तो इसको हमने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। तो देखिए प्याज, लहसुन, अदरक कितना बढ़िया बारीक हमारी चॉप हो गए। आप बारीक कट भी कर सकते हैं। अब इसको अब हम रखते हैं साइड में। और उधर जब तक हमने ये कटिंग चॉपिंग की, हमारी सरसों, पालक, बथुआ भी पक चुका है। कुकर का ढक्कन या सीटी खुल चुकी है, तो इसको खोलकर हमने अच्छे से मैश कर लिया। और देखिए कितना
सुटुक के थोड़ी सी हो गई, इसलिए इसमें नमक की मात्रा कम रखी जाती है। अब इधर गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई गर्म होते ही इसमें हमने डाल दिया 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। सरसों का साग है, सरसों के तेल में ही बनाया जाता है। तेल गर्म होते ही 1/2 टेबल स्पून हींग, 1 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे। इस साग में बहुत अधिक मसालों का यूज़ नहीं होता है, कम मसालों में ये साग बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। जैसे ही जीरा और हींग हमारी पक जाएगी तो हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को जो बारीक चॉप किया था उसको डाल दिया। हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, बहुत अधिक जलाना नहीं है। उसके बाद हमने बारीक कटी हुई प्याज डाल दिया, उसको भी हम भून लेते हैं और फटाफट जल्दी जल्दी से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। और देखिए कितनी जल्दी प्याज भी हमारी हल्की गोल्डन हो चुकी है। तो हमने टमाटर चॉप करके रखे थे या काट कर रखे थे, उसको भी हमने डाल दिया है। जब टमाटर आया है तो नमक तो आएगा ही आएगा, तो हमने डाल दिया 1/4 टेबल स्पून नमक। नमक हमको कम ही डालना है क्योंकि हमने पालक, सरसों और बथुआ में भी नमक डाला है, तो वो नमक बहुत अधिक हो जाएगा। तो इस तरह ढक ढक कर हम टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। हल्का टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब इसमें हम बहुत कम मसाले डाल देंगे क्योंकि इस साग में मसालों का यूज़ बहुत अधिक नहीं होता है। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, बस इसमें इतने ही बेसिक से मसाले डालते हैं, बहुत अधिक नहीं डालते। मसालों को मिक्स करके ढककर हम इसको बढ़िया अच्छे से पका लेते हैं। और देखिए हमारे टमाटर मसाले सारे अच्छे से पक चुके हैं। अच्छे से हमने टमाटर को मैश कर लिया है। मैश करने के बाद इसमें हमने पके हुए सरसों के साग को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी खूब अच्छे से घोटाई कर लेंगे। जितनी आप सरसों के साग की घोटाई करेंगे ना, उतना अच्छे से ये मैश होगा। अभी आपको सरसों का साग, टमाटर, प्याज अलग अलग लग रहा है, एकदम पानी पानी लग रहा है, पर ये पानी पानी नहीं रहेगा। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अभी सब अलग अलग है, तो इसमें मैंने 3 टेबल स्पून डाला है गेहूं का आटा। आटा डालने के बाद मैंने इसके अच्छे से घोटाई की है। अगर आप मक्के का आटा पसंद करते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। हमारे यहाँ सरसों के साग में गेहूं का आटा पसंद करते हैं, तो उसको डालने के बाद इसकी अच्छे से हमने कर ली है घोटाई। और देखिए अब बिल्कुल भी पानी, सरसों का साग, टमाटर अलग नहीं लग रहा है, सब एक साथ मैश हो गया है। पहले मैंने 2 टेबल स्पून डाला था, उसके बाद 1 टेबल स्पून और डाल दिया था। ढककर हम 10 मिनट पकाएंगे, बीच बीच में चलाते भी जाएंगे, नहीं तो तली में हमारा सरसों का साग और आटा लग जाएगा। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। 10 मिनट पकने के बाद हमने ढक्कन खोल के इसको चलाते हुए बढ़िया अच्छे से इसकी घोटाई करते हुए इसको अच्छे से पका लिया। और देखिए अभी आपको ये गीला गीला लग रहा है, पर जैसे ही ये हल्का ठंडा होगा थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा। तो इसको हमने एक कढ़ाई में निकाल लिया या ट्रांसफ़र कर लिया। हमारे यहाँ सरसों का साग ऐसे नहीं खाया जाता। हमारे यहाँ सरसों के साग में डाला जाता है सरसों का तेल और हरी मिर्च, उसके साथ इसको सर्व किया जाता है, उसके साथ ये खाया जाता है। सरसों का साग बन चुका है, तो अब चलिए हम बना लेते हैं दाल। तो मैंने एक कुकर में डाल दी है मूंग की दाल, जितनी आपकी आवश्यकता हो उतनी डाल सकते हैं। दाल को मैंने 3 से 4 पानी में अच्छे से धो लिया है। अब मैंने साफ पानी डाल के उसमें डाल दिया 1/4 टेबल स्पून नमक, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। दोनों को डालने के बाद हमने कुकर का ढक्कन लगा के चढ़ा दिया है दाल पकने को। इधर कढ़ाई में मैंने आलूओं को बढ़िया अच्छे से ब्राउन कर लिया है, हल्का पका लिया और उसमें मसाले डाल चुकी थी, हल्दी, धनिया, गरम मसाला। उसके बाद हमने अपने कटे हुए पत्ता गोभी भी डाल दिए हैं, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू हल्के हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं तभी मैं इसमें पत्ता गोभी ऐड करती हूँ, जिससे बहुत अच्छा सब्जी बनकर तैयार होती है। ढककर लो फ्लेम पर इस सब्जी को भी हम पका लेते हैं। इधर हम टिफ़िन में सैलेड लगा लेते हैं, जिसके लिए मैंने मूली, प्याज तो काट ही ली है और कटिंग आप अपने अनुसार गोल, राउंड, स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ले लिया एक आंवला। हमारे यहाँ जब से आंवला शुरू होता है, जब तक आता है मार्केट में, तब तक इसको सलाद के रूप में एक आंवले को ऐसे ही खाया जाता है। तो आंवले को मैंने बारीक बारीक कट करके सैलेड के साथ रख दिया है। जब इसको खाया जाएगा तो इसमें हल्का नमक डाल के
तब खाया जाएगा। अगर आप अभी से नमक डाल देंगे तो सैलेड पानी छोड़ देता है। तो देखिए हमारा सलाद बन चुका है। तो अब हम लगा लेते हैं लंच बॉक्स। तो उसके लिए हमने एक बाउल में टिश्यू पेपर लगा दिया, उसमें मैंने रख दी हैं रोटियां। तो मैंने 4 एकदम छोटी छोटी रोटियां रखी हैं। जितनी रोटियां आप खाते हैं उतनी आप रख सकते हैं। दूसरे बाउल में हम रख लेंगे अपनी तड़का वाली मूंग की दाल को। एक बाउल में हम रखेंगे अपना सरसों का साग, जिसको हमने सरसों के तेल डाल के रखा था और हरी मिर्च के साथ। दूसरे बाउल में हम रख देंगे आलू पत्ता गोभी की सूखी सब्जी। तो देखिए हमारी सिंपल सा लंच बॉक्स बनकर तैयार हो गया और झटपट बन गया। तो सबको अब हम बंद करके लंच बॉक्स को पैक कर देते। अगर आपको ये लंच बॉक्स की रेसिपी ज़रा भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लंच बॉक्स की रेसिपी को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह से हम लंच बॉक्स को पैक करते हैं। तो लंच बॉक्स हमारा लंबे समय तक गर्म भी रहता है, क्योंकि हमने सब गर्मा गर्म लंच बॉक्स में पैक किया है। अब हमने रख दिया है चम्मच और लंच बॉक्स को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको ये लंच बॉक्स की रेसिपी या टिफ़िन की रेसिपी ज़रा भी पसंद आ जाए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि लंच बॉक्स की रेसिपी आपको कैसे लगी। धन्यवाद।